वाहिगुरू। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सचे। दंडोत बंदन निबार सर्ब कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुर इतिहास गुरबाणी विचार आप जी के सन्मुख रख सकूं उससे पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमिर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचार आप श्रवण कर रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी, भाई गुरदास सिंह, इस सीटी मार रहा है थोड़ा, इसको सीटी करें। भाई गुरदास सिंह, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जब सिफत की है, उस्तत की है, तो भाई साहब लिखते हैं कि वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। गुरु गोबिंद सिंह संसार में जो प्रकट हुए हैं वो परमात्मा का रूप प्रकट हुआ है। वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप, भगवंत परमात्मा का रूप। गुरु गोबिंद सूरा, सूरा कहते हैं शूरवीर को। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे शूरवीर संसार में पैदा हुए हैं, उनके जैसा दूसरा कोई देखने को मिलता ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह शूरवीर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? शूरवीर किसको कहते हैं? शूरवीर कौन है? गुरबाणी के अंदर जितने भी शूरवीर के गुण सतगुरु ने दर्शाए हैं, सारे ही गुण गुरु गोबिंद सिंह जी के अंदर देखने को मिलते हैं। सारे गुण, क्योंकि एक एक गुण गुरबाणी ने अलग अलग बयान किया है कि शूरवीर कौन है। जैसे रात को आपने श्रवण किया था कि सो सूरा वरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। उस आदमी को शूरवीर समझ लो जिसने अपने अंदर से दुष्ट अहंकार को मार लिया हो, जिसने अहंकार को मारा हो।
अहंकार को मारना बहुत मुश्किल काम है। आदमी जितनी भी कोशिश करेगा, अहंकार मरता नहीं है। ये कहीं ना कहीं से फिर अंदर से बोल पड़ता है। हम कितनी भी कोशिश करें इसको मारने की, पता नहीं ये कब कैसे हमारी जुबान से फिर बाहर आ जाता है। इसको मारना बड़ा मुश्किल काम है। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना, सारे फूलों को इकट्ठा करके उसका इत्र बनाओ। फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा तू कर दरिया। इतना इत्र बनाओ कि उसका एक दरिया बन जाए, नदी बन जाए। इतना इत्र बनाओ। फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा तू कर दरिया, दरिया दे विच तू गोते ला। वो जो इत्र की नदी बनाई है उसके अंदर फिर तू डुबकियां लगा। पहली बात तो इतने फूल हो नहीं सकते, अगर इतने हों तो इतना इत्र नहीं बन सकता कि उसकी नदी बन जाए। और अगर नदी बन जाए, बुल्ले शाह जी कहते हैं कि तू उसके अंदर डुबकियां लगा, इत्र के अंदर। इत्र दा तू कर दरिया, दरिया दे विच तू गोते ला। पर बुल्ले शाह कहते हैं फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, फिर भी तेरी बदबू नहीं जाएगी। क्यों? पहले अपनी मैं नू मिटा। वो कहते हैं कि पहले अपनी जो ये मैं है ना, पहले इस मैं को मिटा, तब तेरी ये जो बदबू है मैं की ये दूर तब होगी। वरना चाहे जितने मर्जी सेंट लगा लो, इत्र लगा लो, ये अहंकार की बदबू दूर नहीं हो सकती है। ये क्योंकि ये ना चाहते हुए भी अंदर से निकल ही जाती है। अहंकार को मारना बड़ा मुश्किल काम है। जो इसको मार ले समझो वो शूरवीर है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन में अहंकार कहीं भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि उनके अंदर तो इतनी निम्रता है कि अपने सिखों को महाराज कहते हैं कि ये खालसा मेरा अपना रूप है, मुझे इस खालसे ने सजाया है, मैंने इस खालसा को सजाया है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। महाराज कहते हैं अगर ये संगत ना हो, अगर ये गुरु के सिख ना हो, तो महाराज कहते हैं कि मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूं। मैं कि गुरु की संगत ने मुझे सजाया है, वरना गुरु गोविंद सिंह तो कुछ भी नहीं है। सतगुरु ऐसा कहते हैं, क्योंकि अहंकार को महाराज ने मार लिया है। दूसरा गुरबाणी कहती है कि जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। जिसको इस संसार के अंदर परमात्मा के नाम का रंग लग जाए, समझो कि वो आदमी शूरवीर है। जिसे परमात्मा के नाम का रंग लग जाए, सतगुरु की वाणी कहती है कि वो आदमी शूरवीर है। रंग लगने का मतलब ये नहीं भी एक दिन पाठ किया और 4 दिन छुट्टी हो गई, फिर 4 दिन पता नहीं है गुरुद्वारा किस तरफ है, वाणी कौन सी पढ़नी है, अमृत वेले का समय कब होता है। एक दिन सुबह 4 बजे उठ गए, बाकी दिन फिर पता ही नहीं है कहाँ गए हैं। इसको रंग लगना नहीं कहते हैं। जिसको परमात्मा के नाम का रंग लग जाए, वो तो बैठते उठते सोते जागते हर वक्त परमात्मा के नाम के रंग में मस्त रहता है। वो ऐसा कह सकते हैं कि फिर परमात्मा उसको कभी बिसरता ही नहीं है। हम तो थोड़े से सुख मिल जाए ना, तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं।
किसी की ब्याह शादी हो, किसी की पार्टी हो, इधर गुरुद्वारे में समागम हो, आदमी को पार्टी पहले याद आती है, गुरु याद नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि रंग नहीं लगा है अभी। इधर परमात्मा याद आए ऐसा अंदर रंग ही नहीं है। थोड़े से सुख मिल जाते हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। थोड़े से सुख, ज्यादा भी नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए आदमी परमात्मा को छोड़ देता है। छोटी छोटी बातों के लिए 18-18 घंटे तक आदमी दुकान पे काम कर सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है। किस लिए? धन के लिए। लेकिन परमात्मा के लिए आदमी 1 घंटा भी काम नहीं करता है। परमात्मा के लिए बिसर जाता है परमात्मा। गुरबाणी इसको इस तरह से कहती है कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोड कचोला। जिसके ऊपर माया का असर हो जाए, धन पदार्थों का असर हो जाए, परिवार का असर हो जाए, उस आदमी को परमात्मा की याद नहीं आती है। उस आदमी को, वो आदमी तो गुरबाणी कहती है कि आंखों से अंधा हो जाता है, कान से बहरा हो जाता है। और जो आदमी आंखों से अंधा हो और कान से बहरा हो, वो आदमी जुबान से कुछ बोल नहीं सकता है। मैंने ऐसे कई गूंगे व्यक्ति देखे हैं जिनकी जुबान ठीक है, गला भी ठीक है, कोई नुक्स नहीं है, लेकिन कान खराब है उनके। जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं वो। बच्चा पहले सुनता है, उस सुने हुए को फिर बच्चा बोलने की कोशिश करता है। हम गुरबाणी सुनेंगे ही नहीं, गुरु का शब्द सुना ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे? जब अंदर गया ही नहीं कुछ तो बाहर कैसे आएगा? गुरबाणी ने इसीलिए जपजी साहब के अंदर पहले 4 पौड़ियां सुनने की बयान की हैं। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुनने की, पहले सुनो और फिर महाराज कहते हैं कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। पहले महाराज कहते हैं कि तू सुन। सत्संगत में बैठे हो ना, किस लिए? सुनने के लिए। सुनना क्यों है? क्योंकि इसको फिर हमने बोलना है, इसको फिर गायन करना है। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूर है। सुनने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्रुत्वा धर्मं विजयानाति। सुनने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुनने से क्या कुछ होता है? जपजी साहब के अंदर आप पढ़ सकते हो, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोहना सक्के काल। महाराज कहते हैं कि जिसने परमात्मा का नाम सुन लिया ना, उसके सारे दुख पाप सब नाश हो जाते हैं। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सब दुख पापों का नाश हो जाता है। लेकिन हमारे दुख भी बने हुए हैं, पाप भी बने हुए हैं। आदमी जपजी साहब भी पढ़ रहा है, दुकान पे बैठ के बेईमानी भी कर रहा है। आदमी जपजी भी पढ़ रहा है, शाम को शराब के ठेके पर भी खड़ा हुआ है, बेईमानी भी करता है, कुकर्म भी करता है, पाप भी करता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अभी हमने सुना कुछ भी नहीं है। अगर सुन लेते ना तो फिर गुरबाणी कहती है कि सारे दुख पाप सब नाश हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं।
लेकिन अभी हमने कुछ सुना नहीं है। गुरबाणी कहती माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोड कचोला। माया जिसके ऊपर छा जाए, जिस आदमी के ऊपर, वो परमात्मा को भूल जाता है। वो तो कह देता है हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इतना। हमें भी लोग मिलते हैं, कहते हैं ज्ञानी जी आप बड़ी अच्छी कथा करते हो, बड़ी अच्छी बातें हमें बताते हो, लेकिन जो आप कहते हो वो हम कर नहीं सकते हैं। आप कहते हो भी सुबह अमृत वेले उठो, 5 बाणियों का पाठ करो, सिमरन करो, सत्संग करो। हमारे पास तो सिर खुजाने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, और आप कहते हो कि इतना कुछ करो। मस्कीन जी को तो एक सज्जन ने कह दिया था कि ज्ञानी जी आप कथा तो बहुत अच्छी करते हो, पर ये जो आप कहते हो ना कि अमृत वेले उठो, वाणी पढ़ो, सत्संग करो, शाम को रहरास करो, रात को कीर्तन सोहले का पाठ करो, हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं है, और आप कहते हो कि इतना कुछ करो। हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं है। मस्कीन जी कहते हैं फिर मरने के लिए तुझे समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, मौत समा निकाल के अपने आप तेरे पास आ जाएगी। तुझे समा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मलकत मौत जा आवसी सब दरवाजे पन, तो कहीं भी चला जाएगा, मौत अपने आप समय निकाल के तेरे पास पहुंच जाएगी। तुझे समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आदमी कहता है हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, इतना समय नहीं है। जितने हमारे पास सुख बढ़ जाते हैं, हम उतना ही परमात्मा से दूर हो जाते हैं। चलो एक गाथा आपको श्रवण कराता हूँ, मैंने साक्षात उसको देखा है। मेरे एक मित्र थे, उसके पास एक ही कमरा था, बस एक कमरा था, 2 उसके बच्चे थे, सारा कुछ समझो कि उसी कमरे के अंदर ही था। खाना भी अंदर ही बनाना है, बच्चे भी अंदर ही हैं, रात को सोना भी उसी में ही है। गरीब आदमी था, एक ही कमरा था उसके पास। हम उसके पास गए तो वो कहता है कि ज्ञानी जी अरदास करो, एक कमरा अगर और बन जाए तो मैं अमृत वेले उठ के सिमरन किया करूं, वाणी पढ़ा करूं। हमने कहा भी इसकी भावना बहुत अच्छी है। साथ में रागी जत्था भी था। हम सब ने मिलकर जब अरदास की तो गुरु ने उसकी अरदास को प्रवान कर लिया, क्योंकि उसकी भावना अच्छी थी। ये नहीं भी मैंने अरदास की तो परमात्मा ने प्रवान कर ली, नहीं, उसकी भावना अच्छी थी इसलिए गुरु ने प्रवान कर लिया उसको। कुछ समय बाद, हम 1.5 साल बाद जब उसके घर फिर गए ना, तो उसने एक कमरा और बनाया हुआ था, 2 कमरे हो गए उसके पास, और बढ़िया कमरा बनाया उसने। अच्छा बड़ा कमरा बनाया, डबल बेड, ऊपर अच्छे गद्दे लगाए, रेशमी चादरें बिछाई, और गर्मी के दिनों के लिए उसने सारा इंतज़ाम उसके अंदर किया हुआ था। तो मैंने उससे जाते ही पूछा भी अब तो तू अमृत वेले उठता होगा, तूने कहा था भी एक ही कमरा है, 2 हो जाएं, अभी सब कुछ इसी कमरे में करना पड़ता है तो मुश्किल हो जाती है। अब तेरे पास 2 कमरे हैं तो अब तो तू अमृत वेले उठता ही होगा। वो हंसने लग गया। मैंने कहा भी हंसने की क्या बात है, भी तूने कहा था भी एक कमरा है, 2 हो जाएं, जगह हो जाएगी तो फिर अमृत वेले उठूंगा मैं, हंसने की क्या बात है। पता है उसने क्या जवाब दिया? कहता है ज्ञानी जी पहले मेरे पास जब एक कमरा था ना, तो मुझे बाहर बरामदे में सोना पड़ता था, और जब मैं बाहर सोता था तो सुबह 5 बजे कोई चिड़ियों की आवाज़, कोई जानवरों की आवाज़, पड़ोसियों की आवाज़, 5 बजे 5:30 बजे तो मैं उठ ही जाता था। अब इस कमरे के अंदर सोता हूँ,
कब 8 बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। अब इस कमरे के अंदर सोता हूँ, कब 8 बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। ज्ञानी जी पहले मैं ठीक था, बाहर सोता था तो कम से कम 5 साढ़े 5 तो उठ ही जाता था मैं। अब तो इस कमरे में सोता हूँ, 8 बजे मुश्किल नींद खुलती है, उधर मेरा ड्यूटी का टाइम हो जाता है। जो पहले थोड़ा बहुत सिमरन करता था वो भी चला गया अब तो मैंने कहा कमबख्त तूने कमरा तो इसलिए मांगा था कि मैं अमृत वेले उठकर परमात्मा के करीब हो जाऊंगा, कमरा बना के तो तू और दूर हो गया। तो इसको रंग लगना नहीं कहते हैं, गुरबाणी कहती है जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। जिसको परमात्मा का रंग लग जाता है ना, उसको तो फिर जब चांदनी चौक के अंदर शीश के ऊपर जब आरा रख दिया जाता है, भाई मती दास जी को जल्लाद ने पूछा था कि एक तरफ तेरे मौत है और एक तरफ संसार के सुख हैं, दोनों में से एक चीज को चुन ले। भाई मती दास जी कहते हैं कि संसार के सुख तो मैंने बहुत भोग कर देखे हैं, उनका स्वाद तो मैंने चखा है, लेकिन आरे का स्वाद मैंने कभी नहीं चखा है। इस आरे का थोड़ा सा स्वाद मुझे चखा, फिर मैं दोनों की तुलना करूं भी संसार के सुख में ज़्यादा रस है या इस आरे के अंदर ज़्यादा रस है। जल्लाद ने पूछा तेरी कोई अंतिम इच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश? भाई मती दास जी कहते हैं एक तो तू आरा जो है ना बड़ी धीरे धीरे चलाना, जल्दबाजी नहीं करना। क्यों? मैं जपजी साहब का पाठ करूंगा, जपजी साहब का पाठ पूरा हो जाए और ये आरा पूरा हो जाए, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। बड़ी आराम से आरे को चलाना, जल्दबाजी मत करना। क्यों? जपजी साहब का पाठ करूंगा मैं। अब देखो जल्लादों ने आरा जब चलाया तो 2 उंगल आरा जब शीश के अंदर धस गया, खून की फुहार निकली और सारे शरीर के ऊपर फैल गई है। जल्लाद ने इशारा किया और आरा रुक गया। फिर भाई मती दास जी से पूछा है कि अब बता तू कि तुझे संसार के सुख अच्छे लगते हैं या तुझे ये आरे का स्वाद अच्छा लग रहा है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। भाई साहब भाई मती दास जी ने जो जवाब दिया है ना, एक कवि लिखता है, वो कहता है कि 2 उंगलां जद शीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल पे सुन होए काजी तीर। आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जाए ता जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। भाई मती दास जी कहते हैं भाई संसार के सुखों में कोई रस नहीं है, जो स्वाद मुझे इस आरे के अंदर आ रहा है ना, बस मुझे ये आरा ही प्यारा है। मेरा सिर जाए तो जान दे सिक्खी सिदक ना जाए। चाहे मेरा शीश कट जाए, शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन मेरा सिक्खी सिदक ना जाए, मेरी सिक्खी ना चली जाए कहीं। भाई साहब जी जपजी साहब का पाठ करते हैं, आरा चलता है, शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों में से आवाज़ आती है, जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। शीश पर आरा चल रहा है, फिर भी भाई साहब के शरीर में से आवाज़ आ रही है, जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल। हमारे पास 100 सुख हैं, दुनिया के किसी सुख की कमी नहीं है हमारे पास, फिर भी हमारे अंदर से परमात्मा का नाम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अभी परमात्मा के नाम का रंग लगा नहीं है।
जैसे कई कपड़ों पे ना कच्चा रंग होता है। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं ना तो हमारा पहला सवाल ही ये होता है कि इसका रंग निकलेगा तो नहीं। बाकी चीज़ हम बाद में पूछते हैं, वे रंग तो नहीं निकलेगा। दुकानदार कह दे कि नहीं पक्का रंग है, चाहे इसको जितना मर्जी धो, गर्म पानी में धो लो, रंग नहीं निकलेगा। आदमी वो कपड़ा खरीद लेता है। परमात्मा भी इसी तरह हमारे रंग को देखता है कि इसके अंदर कहीं कच्चा रंग तो नहीं है। अगर पक्का रंग हो तो परमात्मा हमें फिर खरीद लेता है। जैसे हम पक्के रंग के कपड़े को खरीद लेते हैं, फिर इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर के रंग को देखता है कि इसका रंग कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडे पानी से इसका रंग उतर जाए। ये पार्टी में जो दो चार पदार्थ खाने के लिए ये सत्संगत को छोड़ दे, टीवी देखने के लिए सत्संगत को छोड़ दे, ये और कई तरह के सुखों के लिए सत्संगत का त्याग कर दे, अमृत वेले का त्याग कर दे। भाई दयाला जी को देग के अंदर उबाल दिया गया था। भाई दयाला जी को उनके शरीर से जो मांस है ना, जो चमड़ी है, जैसे हम आलू को उबालते हैं ना पानी के अंदर, आलू का छिलका जो है, जब आलू उबल जाता है ना तो उसका छिलका अपने आप अलग होना शुरू हो जाता है। भाई दयाला जी को देग के अंदर उबाल दिया गया है, शरीर के ऊपर छाले छाले हो गए हैं, चमड़ी शरीर से अलग हो रही है, लेकिन फिर भी भाई दयाला जी की जुबान से एक ही आवाज़ निकल रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। क्योंकि पक्का रंग है, कच्चा नहीं है। भाई सतीदास जी को रुई लपेट कर जिंदा जला दिया गया है, लेकिन भाई साहब की जुबान से फिर भी परमात्मा का नाम निकलता है, क्योंकि पक्का रंग है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वसता के जाका सतगुरु पूरा। जो अपने आप को जीत लेता है ना, उसको गुरबाणी कहती है कि ये शूरवीर है। जाको हर रंग लागो इस युग में। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जीवन तो मैंने आपको बताया ही है कि सतगुरु जिस हाल में भी रहे हैं, चेतना भयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। सुरत परमात्मा के चरणों में ही जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज के अंदर पक्का रंग है जो कभी उतरता ही नहीं है, पक्का रंग लगा हुआ। जिसको परमात्मा का रंग लग जाए वो शूरवीर है। दूसरा गुरबाणी कहती है कि सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का बचन मने सो सूरा। एक तो आदमी सत्य के साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरा संतोखी हो, उसके अंदर सबर संतोख हो। ऐसा व्यक्ति गुरु का शब्द मने सो सूरा। जो आदमी गुरु की बात को मान लेता है, गुरबाणी उसको कहती है कि ये आदमी शूरवीर है। शूरवीर जो गुरु की बात को मानता है। ऐसा नहीं भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मत्था टेकें, परिक्रमा करें, गुरबाणी विचार सुने भी सही, लेकिन एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दें। हम मत्थे तो बहुत टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, लेकिन सतगुरु की बात नहीं मानते हैं हम। आप कहोगे कि हम मानते हैं तभी तो गुरुद्वारे में आए हैं हम, अगर नहीं मानते तो फिर हम क्यों आते यहाँ पर? आप कहोगे ना भी इसीलिए तो आए हैं, और क्या करने आए हैं यहाँ पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि आदमी गुरु को मानता नहीं है,
गुरु से मांगता है इसलिए आया है। मैं फिर दोहरा देता हूं, वचन बड़े कीमती हैं। आदमी गुरु को मानता नहीं है, गुरु से मांगता है इसलिए आया है। कोई एक भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं देता है जो गुरु को मानकर गुरुद्वारे में आया हो। हर आदमी कुछ ना कुछ मांगने के लिए गुरुद्वारे में आता है। हर आदमी, धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, सुख मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को कोई और सुख चाहिए, और गुरु कहे कि मैं भी आ जाऊं, तो आदमी कहता है नहीं नहीं, तो नहीं आना, बस आप यहीं गुरुद्वारे में ठीक हो, बस तुम नहीं आना। क्योंकि हम यहाँ मांगने के लिए आए हैं, मानने के लिए नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मम्मा मांगन हार ही आना। आदमी मांगता है इसलिए गुरुद्वारे में आया है। दो चीजें हैं जो आदमी को गुरुद्वारों में ले आती है। आज जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में इतनी भीड़ है ना, अगर ये दो चीजें आदमी की जिंदगी से निकाल दी जाए ना, तो जितनी भीड़ अभी है गुरुद्वारों में ये भी खत्म हो जाएगी। एक तो आदमी के दुख और दूसरा आदमी की मांग, जो मुझे चाहिए। दुख ही आदमी को गुरुद्वारे में लेकर आते हैं। अगर दुख ना हो हमारे जीवन में तो परमात्मा का नाम कभी याद आएगा ही नहीं, हमें कभी आएगा ही नहीं। गुरु नानक देव जी ऐसे गुरु पीर अवतार संसार में आए हैं जिन्होंने कह दिया कि दुख दारू सुख रोग भया। दुख तो दारू है, दवा है। दुख दवा क्यों है? क्योंकि दुख में परमात्मा की याद आती है, सुख में नहीं आती है। दुख में जैसे तबला बजाते हैं ना, भाई साहब कीर्तन करते हैं तो तबला बजाते हैं। तबले के ऊपर अगर चोट ना मारो तो तबले में से आवाज नहीं निकलती है। अगर आप चोट नहीं मारोगे, उसको प्यार करोगे तो कोई आवाज नहीं निकलेगी। अगर तबले को हम मखमली गद्दे पे रख दें, फ्रिज में रख दें, कोई आवाज नहीं निकलेगी। जब तक उसके ऊपर चोट नहीं मारेंगे तब तक तबले के अंदर से कोई आवाज नहीं निकलेगी। इसी तरह से आदमी का जो मन है, जब तक इसको कोई दुखों की चोट ना पहुंचे तब तक इसके मुख से आवाज नहीं निकलती है, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं निकलती है। जितने दुख बढ़ते हैं आदमी उतना ही परमात्मा को याद करता है। जितने दुख, अगर दुख ना हो तो ये जो गुरुद्वारों में भीड़ है ये भी खत्म हो जाएगी। फिर दुख ही है जो हमें यहाँ खींच कर लाते हैं। चलो गुरु के पास चलें, हो सकता है आज नहीं तो कल सुख मिल जाए। चलो जपजी साहब का पाठ कर लें, हो सकता है दुख दूर हो जाएं। जिंदगी हमारी जो परमात्मा ने बनाई है ना, इसके दो पहलू हैं, एक सुख और एक दुख। फकीर हसन अली से किसी ने पूछा था कि खुदा ने दुख क्यों बनाए हैं, उसको दुख बनाने की क्या जरूरत पड़गी, वो तो सुखों का खजाना है, दुख क्यों बना दिए उसने। वैसे परमात्मा ने कोई दुख नहीं बनाया है, परमात्मा सुखों का खजाना है, वो आनंद का भंडार है, वो प्रकाश ही प्रकाश है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है, उसके अंदर कोई दुख नहीं है। अगर परमात्मा के पास भी दुख होता तो कोई यहाँ नहीं आता फिर, क्योंकि जिसके पास दुख है वो दुख दे सकता है, जिसके पास सुख है वो सुख दे सकता है। परमात्मा के पास केवल सुख है, उसने कोई दुख नहीं बनाया है। दुखों को हमने पैदा किया है, इंसान ने पैदा किया है।
दुख परमात्मा ने नहीं बनाए। दुख कैसे बनता है? मेरी इच्छा है मुझे 1 लाख रुपया मिले, मेरी इच्छा है, नहीं मिला तो मैं दुखी हो गया। और कोई दुख थोड़ी है। अगर आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दो तो कोई दुख नहीं है। जैसा परमात्मा जो दे रहा है, जैसे जिंदगी चल रही है, अगर आदमी उसी में मस्त हो जाए, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसीलिए तो गुरबाणी कहती है कि उस परमात्मा के हुक्म में चलो। जैसा वो आपको रखना चाहता है, अगर हम उसमें रहेंगे, जैसे नदी के बहाव में हम बह जाएं तो कोई दुख नहीं है। और अगर आप बहाव के उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करेंगे, फिर ताकत लगेगी, भी सांस फूल जाएगा, पानी अंदर जाएगा, परेशानी होगी, दुख होगा। दुख और सुख दो पहलू परमात्मा ने बना दिए हैं, लेकिन दुख परमात्मा ने नहीं बनाया, दुख इंसान ने पैदा किया है। हसन अली से पूछ लिया था कि खुदा ने दुख क्यों बनाए हैं, तो वो नदी में सैर करने के लिए जा रहे थे। कहते हैं पहले नाव में बैठो तो फिर बताता हूँ मैं, इस बार तुम नाव को चलाओ, मैं बैठता हूँ। वो जो साथ में शागिर्द था उसने चप्पू मारने शुरू कर दिए। 2 चप्पू थे दोनों हाथ में और उसने मारने शुरू कर दिए। जब वो नदी की गहराई में चले गए ना, तो उस फकीर साईं ने कहा कि 1 चप्पू रख दो और 1 से नाव चलाओ। 1 चप्पू को रख दो, 1 से नाव चलाओ। तो वो आदमी कहता है कि अगर 1 चप्पू से नाव चलाऊंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगी है। अगर 1 चप्पू से चलाऊंगा तो यहीं घूमती रहेगी, फिर आगे थोड़ी जाएगी। फिर 2 चप्पू से चलाऊंगा तो फिर आगे जाएगी। तो उस फकीर साईं ने कहा कि तूने पूछा था ना कि परमात्मा ने दुख क्यों बनाया है, बस इसीलिए बनाया है कि कहीं हमारे जीवन की कश्ती एक ही जगह पर गोल गोल ना घूमती रह जाए। अब 2 चप्पू, चाहे वो 1 सुख वाला हो या 1 दुख वाला, अगर आदमी की जिंदगी में ज़्यादा दुख आ जाए तो भी आदमी की जीवन की कश्ती वहीं घूमती रहती है। फिर अगर ज़्यादा सुख आ जाए तो भी जीवन की कश्ती वहीं घूमती रहती है। सुख और दुख दोनों अगर बने रहें, कभी सुख कभी दुख, जैसे दिन और रात जब होते हैं तब हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। सुख और दुख दोनों ही चप्पू जब चलते हैं तो जिंदगी हमारी आगे बढ़ती है, वरना जिंदगी खड़ी हो जाएगी। हम यहाँ पर इसलिए आते हैं परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगने के लिए। अगर हमारे अंदर कोई मांग ना हो तो कोई गुरुद्वारे नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर दुख ना हो कोई गुरुद्वारे नहीं आएगा। अभी आप जितनी भी अरदासें लोग की करवाते हैं ना, लोग अरदास करवाते हैं, पाठ रखवाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कोई ना कोई अंदर डिमांड है, कोई मांग है, शायद ये मेरी पूरी हो जाए, इसलिए करते हैं। लेकिन गुरु का वचन नहीं मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है और गुरु की बात को मानना एक अलग बात है। गुरु को तो सभी मानते हैं। चलो आप जितने आए हो सब मानते हो, तभी तो आए हो ना यहाँ पर। लेकिन गुरु की बात कौन मानता है? गुरु की बात को कौन मानता है? अगर गुरु कहता है कि अमृत वेले उठो और हम नहीं उठते तो फिर मानना थोड़ी हुआ। फिर अगर गुरु कहता है कि बेईमानी ना करो और अगर हम कर रहे हैं तो फिर गुरु की बात मानना थोड़ी हुआ। फिर बात मानना किसको कहते हैं? जब कोई पिता अपने बच्चे से कोई काम कहता है और बच्चा उस काम को करे ना, सुने तो सही लेकिन उस काम को करे ही ना बच्चा, तो पिता पता क्या कहता है? तूने सुना नहीं? और बच्चा कहता है भी सुना तो है।
मैं सुनता तो है, कान बंद थोड़ी है, सुना तो है लेकिन माना नहीं है, उस काम को किया नहीं है। जब किया ही नहीं है तो इसका मतलब माना ही नहीं है। गुरबाणी हम सुनते तो बहुत हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जब मानते नहीं है तो इसका मतलब गुरबाणी कहती है फिर सुना भी नहीं है तेने, क्योंकि उसी को सुना हुआ माना जा सकता है जिस काम को आदमी करने लग जाए, वही बात सुनी हुई मानी जाती है। और जो आदमी मानने लग जाता है ना, तो गुरबाणी कहती है कि वो इतना महान हो जाता है कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। वो इतना महान हो जाता है कि उसकी अवस्था को फिर कोई लिख नहीं सकता है, कोई जुबान से कह नहीं सकता है कि वो कितना महान हो जाता है। तो गुरबाणी कहती है कि सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा। जिसने गुरु के शब्द को मान लिया है, शब्द क्या है? गुरबाणी। गुरबाणी क्या है? गुरु। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। जो गुरबाणी कह रही है, अगर सेवक उसको मान ले तो गुरबाणी कहती है कि प्रतख गुरु निस्तारे। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह साक्षात तेरे सामने बैठकर तेरे हर काम का निस्तारा करेंगे। फिर सिर्फ सुनना नहीं है, मानना भी है गुरु को, गुरु की बात को मानना है। जो मानता है वो शूरवीर है। दो गुण मैंने अभी आपको बताए हैं। एक तो जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा। अब गुरबाणी ऐसा कहती है कि जिस व्यक्ति ने 5 विकारों को मार लिया है, जिस व्यक्ति ने जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बलीर। ऐसा संसार के अंदर कौन महाबली है जिसने इन 5 विकारों को मार लिया हो? ऐसा कौन है? क्योंकि इन 5 ही विकारों ने, गुरबाणी कहती है कि 4 वरन चहुआ की मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगड़ स्वरूप स्याणे, पांचों ही मोहे छलीरे। इन 5 विकारों ने बड़े बड़े देवी देवताओं को भी छल लिया है, बड़े बड़े देवी देवताओं को। अगर उनको छल लिया है, उनको परास्त कर दिया है, तो आम आदमी की तो बात की नहीं जा सकती है। फिर हम तो वैसे ढेर हो जाते हैं। जो बड़े बड़े देवी देवता थे, जिन्होंने इतनी साधना की है, उनको भी इन 5 विकारों ने परास्त कर दिया है। तो आम आदमी को क्या कहें? गुरबाणी कहती 4 वरन चहुआ की मर्दन, खट दर्शन कर तलीर। 4 वरन, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, 4 वरन, चारों को ही इन 5 विकारों ने छल लिया है। खट दर्शन कर तलीरे, 6 दर्शन, 6 पहले जोगियों के ये मार्ग चलते थे। गुरबाणी कहती है कि इन 5 विकारों ने उन जोगियों को भी छल लिया है, सिद्ध पुरुषों को भी छल लिया है। आम आदमी तो वैसे ही गर्क हो जाता है। 5 विकारों को जो जीत ले, जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बलीरे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कलीरे। इस कलयुग के अंदर जो 5 विकारों को मार ले, गुरबाणी कहती है उससे बड़ा कोई शूरवीर नहीं है। 5 विकार कौन से हैं? पहला है अहंकार, काम, क्रोध, लोभ,
मोह और अहंकार। पांचवा अहंकार सबसे बाद में है। पहला है काम। काम एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े को इसने परास्त कर दिया है। काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा टाले। काम और क्रोध दो ऐसी चीजें हैं, जैसे सोने को गलाते न तो उसमें सुहागा डालते हैं तो वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। काम और क्रोध दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी को गला के रख देता है, मतलब बिल्कुल परास्त कर देता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जीवन हम पढ़ें, क्योंकि सदगुरु का जीवन हम प्रकाश पुरब मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन में कहीं भी काम जो है वो दिखाई नहीं देता है, कहीं भी। वैसे काम ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा के ऊपर भी जब काम सवार हुआ, अपनी ही बच्ची को देखकर, और उसका मन मैला हो गया था अपनी बच्ची को देखकर। चारे वेद वखाणदा, चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नू समझाएदा, देख सरस्वती रूप लुभाना। अपनी बच्ची को देखकर ब्रह्मा का मन मैला हो गया था। जो आप ब्रह्मा के 5 मुख देखते हैं ना, ये 5 मुख कैसे बने हैं पता है आपको? सरस्वती का विवाह था, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती। विवाह में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को देख लिया, उसका मुखड़ा देख लिया, मन उसका मैला हो गया, वही पर मन मैला हो गया। तो सरस्वती ने पहचान लिया भी पिताजी के हालात ठीक नहीं हैं इनके, तो वो दाएं चली गई। ब्रह्मा ने एक मुखड़ा अपना दाएं बना लिया, फिर वो बाएं चली गई। एक मुखड़ा उन्होंने बाएं बना लिया, फिर वो पीछे चली गई भी मैं सामने से हट जाऊं। एक मुखड़ा उन्होंने पीछे बना लिया। जब वो आकाश की तरफ चली गई, एक मुखड़ा आकाश की तरफ बना लिया। 5 मुख इस तरह से ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, 5 मुखड़े। जो अपनी ही बच्ची को देखकर मन मैला कर ले, लेकिन फिर भी वो देवता हैं। वो देवता इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गलती कबूल की, उसको सुधारा, तो फिर वो देवते बने हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के जीवन में कहीं भी काम दिखाई नहीं देता है, कहीं भी नहीं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जब मैं सिर्फ 9 साल का था और पिता गुरुदेव जब शहीद होने के लिए दिल्ली जा रहे थे ना, तो मुझसे गुरुदेव ने एक वचन ले लिया था। कौन सा वचन लिया था? शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरुदेव हमारे, पुत एह प्रण तोहे प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज फूल सुपने हो न जइयो। पराई स्त्री की सेज पर भूल कर भी सुपने में भी नहीं जाना है। पिता गुरुदेव ने ये वचन ले लिया था 9 साल की उम्र में। और निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़इयो, जो अपनी स्त्री होगी, जिसके साथ गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण में 4 लावां लेकर, फेरे लेकर, जिससे हमने शादी की है, महाराज कहते हैं उसके साथ तेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ना चाहिए। बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहतवान गुरु का सिंह सोई। गुरु का सिख जो पराई स्त्रियां हैं, अपनी उम्र से अगर बड़ी है तो उसको माँ के बराबर समझे, जो अपने बराबर की है उसको बहन के बराबर समझे। अगर अपनी उम्र से छोटी है तो उसको बेटी के बराबर समझे। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने,
अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। अगर सारा संसार गुरु गोविंद सिंह महाराज की इस शिक्षा को अपना ले तो दुनिया में एक तो जो सबसे बड़ा रोग इस वक्त एड्स का चल रहा है ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, जिसका कोई इलाज नहीं है। भाई सारे गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा को अपना ले भी पराई बेटी को बेटी समझना है, बड़ी है तो बहन के बराबर, माँ के बराबर समझना है, छोटी है तो उसको बेटी के बराबर समझना है। लेकिन या तो हम प्रचार नहीं कर सके, लोगों को समझा नहीं सके हैं, या फिर लोग मानना नहीं चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज की अगर इस शिक्षा को सारी दुनिया अपना ले, एक तो जो एड्स का रोग है वो खत्म हो जाएगा, बलात्कार खत्म हो जाएंगे, माताएं बहनें बेटियां हमारी आज़ादी के साथ बाजार में घूम सकेंगी, वो कोई खतरा नहीं रह जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। एक गिरधर कवि हुए हैं, वो गिरधर कवि कहते हैं कि अगर किसी आदमी की नीयत खराब है, किसी आदमी की नीयत अगर खराब है तो छोटी मोटी स्त्री ए सब उसकी वैल, वैरी मारे दाव कर, ए मारे हंस खेल, ए मारे हंस खेल अत्र अमीर लगावे, 16 करे सिंगार भजन को नष्ट कर जावे, कह गिरधर कविराय नियत है जिसकी खोटी। देखो ध्यान से सुनना इसको, कह गिरधर कविराय नियत है जिसकी खोटी, किए भजन को नष्ट कर जाए क्या छोटी क्या मोटी। जिस आदमी की नीयत खोटी है, चाहे वो छोटी बच्ची के ऊपर है या बराबर की पर है या बड़ी के ऊपर है, अगर आदमी की नीयत खोटी है तो किए भजन को नष्ट कर जाए क्या छोटी क्या मोटी। आदमी जितने भी भजन बंदगी करता है ना, उसका सब नष्ट हो जाता है, जिस आदमी की नीयत खोटी है, नीयत में जिसके पाप है। जैसे 100 किलो दूध हो, अगर खटाई की एक छोटी सी छींट उसमें पड़ जाए ना, सारे दूध को फाड़ के रख देती है, फिर उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, नहीं निकलता ना। सारी जिंदगी का किया हुआ जप तप अगर एक बार आदमी की नीयत मैली हो गई ना, तो उसका सारा किया हुआ जप तप दूध की तरह फट जाता है, उसमें से फिर परमात्मा का आनंद रूपी मक्खन फिर नहीं निकलता है। फिर तो गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन में काम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इधर जो पहाड़ी राज्य हैं ना, उनमें एक चंबा रियासत है, रियासत का नाम था चंबा। वहाँ की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मावती, पद्मनी। पद्मनी के जो अर्थ हैं, पद्मनी का अर्थ ही ये है कि जो सबसे खूबसूरत हो उसको पद्मनी कहा जाता है। जैसे चित्तौड़ की रानी थी, रानी पद्मावती, वो भी बहुत खूबसूरत थी। ये चंबा रियासत की रानी एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार में आई, बड़ी श्रद्धा रखती थी। सतगुरु बैठे हुए थे अपने सिंहासन के ऊपर। इसने आके गुरु गोविंद सिंह महाराज को नमस्कार किया है, प्रणाम किया। महाराज के हाथ में तीर था, सतगुरु ने तीर से उसके शीश के ऊपर तीर लगा के और उसको आशीर्वाद दिया, उसको आशीष दी है। रानी कहती है कि महाराज मेरी आपके ऊपर श्रद्धा बहुत है, प्यार बहुत है मेरा, आप मुझे तीर से नहीं अपने हाथ से आशीष दें, मुझे तीर से नहीं। क्योंकि महाराज जब बहुत खुश होते थे ना तो तीर से आशीष देते थे शीश पर रखकर, और बहुत खुश हो जाएं तो महाराज तीर दे दिया करते थे।
जब बहुत खुश हो जाएं तो। महाराज ने तीर से आशीष दी तो ये कहती है महाराज तीर से नहीं, अपने हाथ से मुझे आशीष दें आप। हालांकि जिस चीज को गुरु गोविंद सिंह ने पकड़ा हुआ है वो चाहे कुछ भी हो, उनकी जो रहमतें हैं, जो बख्शिशें हैं, वो हमारे अंदर आई जाएंगी, चाहे वो तीर से आशीष दें, तलवार से दें, या अपने हाथ से दें, या केवल मुख से कह दें, बस सिर्फ जुबान से कह दें। इसने कहा महाराज अपना हाथ मेरे शीश पर रखो और मुझे आशीष दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि रानी पद्मावती सुन, हमने इन हाथों से आज तक या तो अपनी माता के चरण स्पर्श किए हैं, या ये हाथ हमने अपनी स्त्री को लगाया है। जो हमारी स्त्री है ना, जो हमारी पत्नी है, इन हाथों से या तो अपनी माँ के चरण छुए हैं, या हमने अपनी पत्नी को इन हाथों से छुआ है। आज तक किसी और स्त्री को इन हाथों ने छूना तो दूर की बात है, इन आँखों ने कभी गौर से देखा भी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सदगुरु कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। क्यों? काम गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन में कहीं भी नजर नहीं आता है। दूसरा है क्रोध। गुरु गोविंद सिंह का जीवन हम सारा पढ़कर देखें तो क्रोध कहीं भी गुरु गोविंद सिंह के जीवन में नजर नहीं आएगा आपको, कहीं भी नहीं। नांदेड़ के अंदर जिस वक्त सच्चे पातशाह जी 4 साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, सारी जंगें हो जाती हैं, उसके बाद जब नांदेड़ की तरफ जाते हैं ना, तो जो वजीर खान था उसको बड़ा खतरा था कि गुरु गोविंद सिंह का बहादुर शाह जफर के साथ काफ़ी मेलजोल बढ़ता जा रहा है। जिस दिन उधर से वापस आएंगे तो सबसे पहला जो है हमला मेरे ऊपर ही होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया है, बहुत बड़ा पाप किया मैंने। उसको डर था अंदर। इसने अपने 2 गुलाम भेजे हैं, 2 गुलामों को भेजा कि गुरु गोविंद सिंह को वहीं ख़त्म कर दो, आप उधर ही ख़त्म कर दो, इधर आए ही ना वो। जब आएंगे ही नहीं तो मुझे कोई खतरा भी नहीं होगा। ये दोनों जो गुलाम थे, जमशेद खान उसमें एक जो मेन आदमी था, जमशेद खान नाम था उसका। दोनों ने जाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार की निगरानी रखनी शुरू कर दी। कब सतगुरु जी आते हैं, कब जाते हैं, सिंहासन पर कब बैठते हैं, संगत कब ज़्यादा होती है, कब सतगुरु जी अकेले होते हैं, सारी उन्होंने इंक्वायरी की पहले। एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज आराम करने ही वाले थे कि इसने मौका देखकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर कटार से वार किया, पेट के अंदर। जख्म इतना गहरा लगा कि अंदर तक जो शरीर के अंग हैं वो सब चीर के रख दिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज चाहे आराम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुचेत थे, वो चैतन्य थे। वो उन्होंने एक हाथ से अपने जख्म को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी कृपान निकालकर जमशेद खान को वहीं ढेर कर दिया। तो जब उसको तलवार लगी ना, तो उसकी जुबान से आवाज़ निकली, हाय अम्मा। उसकी जुबान से शब्द निकले, हाय अम्मा। जब आदमी को चोट लगती है ना, तो फिर माँ सबसे पहले याद आती है। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो सबसे पहले माँ को ही दुख देता है फिर आदमी। जिसने अपना दूध पिलाकर बच्चे को पाल के बड़ा किया है ना, वही बच्चा माँ से कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं है। जिस माँ ने एक एक अक्षर बच्चे को बोलना सिखाया है, वही बच्चा माँ से कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है तुम्हें।
लेकिन जब चोट लगती है ना तो फिर माँ याद आती है सबसे पहले। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का अगर कोई दूसरा रूप है तो वो माँ है, वो क्योंकि माँ याद आती है। जब उसने कहा कि हाय अम्मा, मुसलमान था वो, हाय अम्मा जब शब्द निकला, गुरु गोविंद सिंह महाराज मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि ये अम्मा को याद करने का वक्त नहीं है, खुदा को याद कर। क्रोध नहीं है, जिसने जख्म दिया है उसी जख्म से सतगुरु सच्चे पातशाह जी का काल चलाना हो जाता है, ज्योति जोत समा जाते हैं। लेकिन फिर भी सच्चे पातशाह जी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि ये माँ को याद करने का समय नहीं है, खुदा को याद कर, हो सकता है कि वो खुदा तेरे इस गुनाह को माफ कर दे। गुरु गोविंद सिंह महाराज, क्रोध कहीं भी नहीं है सतगुरु के जीवन में। फिर काम, क्रोध, लोभ, सतगुरु का जीवन पढ़ो तो आप लोभ कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हजूर साहब के अंदर बहादुर शाह ने एक कीमती हीरा गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में भेंट किया उसने, और उसको बड़ा अहंकार था, बड़ा मान था उसको कि जैसा हीरा आज मैंने भेंट किया है ना, ऐसा हीरा तो गुरु गोविंद सिंह ने देखा भी नहीं होगा। आज तो ये बड़े खुश हो जाएंगे। महाराज ने उसके अंदर की भावना को समझते हुए हीरा उठा के और गोदावरी नदी में फेंक दिया, जहाँ पर अभी गुरुद्वारा बना हुआ, हीरा घाट बना है ना गुरुद्वारा। जब महाराज ने हीरा उठा के फेंक दिया तो बहादुर शाह की जुबान से निकला, उफ, ये क्या कर दिया है, इतना कीमती हीरा, और इनको पता ही नहीं है कि इसकी कीमत कितनी है। उठा के पानी में फेंक दिया, इन्होंने पत्थर समझते हैं ये। महाराज जी ये क्या किया आपने, इतना कीमती हीरा था आपने पानी में फेंक दिया। महाराज कहते हैं अच्छा कीमती था, जा निकाल के ला तो फिर मैं रख लेता हूँ। बहादुर शाह खुद गया गोदावरी नदी के अंदर। जब उसने इस तरह से पानी के अंदर से रेत उठाई तो उसने देखा कि जितने भी दाने हाथ में आए हैं वो सभी जैसा हीरा मैंने दिया था ना, उससे भी ज़्यादा कीमती हीरे हैं, जितने भी दाने उठाए हैं। उसने सोच में पड़ गया, सोचते सोचते विचार आया कि ये वो गुरु है जिसके चरण अगर किसी को छू जाए तो वो पत्थर भी हीरा बन जाता है, और मैं एक पत्थर भेंट करके और इतना अहंकार कर रहा हूँ कि गुरु ने ऐसा हीरा कभी देखा ही नहीं होगा। लालच नहीं था सतगुरु जी के अंदर, लोभ नहीं था बिल्कुल भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह गुरु गोविंद सिंह के जीवन में कहीं भी नहीं है। जब कश्मीरी पंडितों ने आकर कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे धर्म को बचाइए, 9 साल की उम्र में सतगुरु जी अगर मोह होता तो महाराज कहते हैं भी नहीं, इनको निकालो यहाँ से। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि आप अपनी जान कुर्बान करके और इनकी जान को बचाओ, इनके धर्म को बचाओ, क्योंकि मोह नहीं है। जब बच्चों को कुर्बान करने का समय आया तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मासूम हो, मजलूम हो, दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोविंद हो, नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा तुम भी चले हो। सब कुछ कुर्बान कर दिया क्योंकि मोह नहीं था उनके अंदर। हम ही ने कहा बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। अपने पिता को कहा था कि कुर्बान हो जाओ, और अपने हाथों से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने साहिबजादों को तैयार करके और मैदाने जंग में भेजकर धर्म के ऊपर से, संस्कृति से, देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, क्योंकि मोह नहीं था किसी चीज़ से।
और अहंकार की व्याख्या आप श्रवण कर चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह के जीवन में अहंकार कहीं भी नहीं था। जो इन 5 विकारों को मार ले, जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। इस कलयुग के अंदर वही महान शूरवीर है जिसने इन 5 विकारों को मार लिया हो, खत्म कर लिया हो। जितने गुण गुरबाणी बयान करती है, एक एक गुण गुरु गोविंद सिंह के जीवन में पूरा उतरता है, एक एक गुण। बाकी विचार आपको शाम के दीवान में श्रवण कराएंगे। भूल चूक की क्षमा, सतगुरु मेहर करें। जितने गुण गुरबाणी ने हमें दर्शाए हैं वो गुण हमारे हृदय में प्रवेश करें। अरदास करें, आप मेरे लिए भी अरदास करना कि गुरु मेरे ऊपर भी कृपा करें। शाम का दीवान आखिरी दीवान होगा, 8:30 से 10 बजे तक भाई साहब ने समय बता दिया है। आप समय पर पहुंचने की कृपा